स्वागत है आपका दिल दोस्ती और प्यार के पार्ट 2 में। आगे की कहानी कुछ इस तरह है, सुनिएगा। वो तीनों जाकर क्लास में बैठ गए। आरोही और नंदिनी साथ में बैठे और कार्तिक अपने दोस्त के साथ बैठा। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। कार्तिक उसे सब कुछ शेयर करता है। इसी वजह से उसकी नंदिनी और आरोही के साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसका नाम अर्जुन है। उसे क्लास में देखकर नंदिनी और आरोही ने उसे हाय कहा और उसके आगे की सीट पर बैठ गई और कार्तिक अर्जुन के पास जाके बैठ गया। आरोही को देखकर उसने आरोही से पूछा, तुम यहाँ? क्या तुम अब यहीं कॉलेज करने वाली हो? तब आरोही कुछ कहे उससे पहले ही कार्तिक ने कहा, हाँ यार, अभी हमारे साथ ही कॉलेज करेगी। अर्जुन ने खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, अब मज़ा आएगा साथ में। सब बात करने लगे। अब तक क्लास में प्रोफेसर नहीं आए थे। जब सर आए तो सब ध्यान लगा के पढ़ाई करने लगे, पर कार्तिक को पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो वो अर्जुन को परेशान करने लगा। तो अर्जुन ने उसे धमकाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तो पढ़ने दे। फिर वो सीधा नहीं बैठा तो अर्जुन ने कहा, तू सीधा रह वरना आरोही को बता दूँगा, फिर तू उसे संभालना। आरोही का नाम सुनकर और बेफिक्र होकर कहने लगा, हाँ बता दे, मैं डरता हूँ क्या उससे। ये सुनकर जैसे ही अर्जुन ने आरोही को बुलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ओके ठीक है, अब पढ़ाई में ध्यान दूंगा, पर तू ये मत समझना कि मैं उससे डरता हूँ, पर ये तो क्लास चालू है और तू उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे, इसलिए कह रहा हूँ। कार्तिक की हरकत पर अर्जुन को हंसी आ गई, पर उसने हंसी रोकते हुए मन में कहा, मैं जानता हूँ कि तुझे सिर्फ वही काबू में रख सकती है। फिर वो सब क्लास ख़त्म करके कैंटीन में गए। वहाँ उन लोगों ने कॉफ़ी पी और बातें की। फिर वो सब कार्तिक की कार में बैठकर आरोही के हॉस्टल की ओर चले। आरोही को अपना सामान भी रखना था। सुबह वो अपना सामान हॉस्टल में मैम के पास रख के आई थी। उसे अभी सारा सामान सेट करना था, इसलिए आरोही और नंदिनी हॉस्टल जाने वाले थे और कार्तिक और अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाले थे। कार्तिक और अर्जुन आगे बैठे थे और आरोही और नंदिनी पीछे। रेडियो पे एक सॉन्ग चलाया और चारों ज़ोर ज़ोर से वो सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे। ऐसे ही हॉस्टल आ गया। उन दोनों को वहाँ छोड़कर कार्तिक और अर्जुन आगे चले। आरोही और नंदिनी उसकी रूम की ओर सामान लेके गए। वो सामान लगा रहे थे, तब नंदिनी ने कहा, आरू, आज रात में यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकती, यहाँ किसी को ऐसे रहने की परमिशन नहीं है, और अगर मैम को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगी। आरोही ने डरते हुए कहा, यार तुम कितना डरती हो, कुछ नहीं होगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, यहाँ तुम अकेले अच्छा नहीं लगेगा और अंकल आंटी की भी याद आएगी, ऐसे में मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूँगी। नंदिनी ने कहा, नहीं यार देखो, आज मेरा पहला दिन है हॉस्टल में और मैं नहीं चाहती कुछ प्रॉब्लम हो, और बात रही अकेले रहने की, तो मैं अकेले थोड़ी हूँ, मेरी रूम में कोई और भी है, मैम ने मुझे बताया था। अगर तुम यहाँ रही और उसने मैम को बता दिया तो, और मैं यहाँ अकेले रहकर उससे बात करूँगी और दोस्त भी हो जाएंगे शायद। अब मुझे उसके साथ एक कमरे में रहना है तो उसके साथ दोस्ती तो करनी पड़ेगी ना। आरोही ने उससे समझाते हुए कहा, तुम ना हमेशा ऐसा ही करती हो और हर बार अपनी बात मनवा लेती हो। नंदिनी ने कहा, मेरी कोई भी ज़रूरत हो ना तुम मुझे बता देना। नंदिनी ने कहा, ओके बाबा, आप काम पर लगे, आरोही ने कहा, और वो दोनों काम पर लग गई। और उस कमरे में थोड़ी देर में एक लड़की आई। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, हाय, मैं मीरा, और आप? हाय, मैं आरोही, यह मेरे दोस्त नंदिनी है, मैं ही आपकी रूम पार्टनर हूँ। वो भी अपना सामान रखने में लग गई। लड़की तो ठीक ही लगती है। नंदिनी ने मीरा को देखते हुए धीरे से आरोही के कान में कहा, चुप, वो सुन लेगी। आरोही ने उसे घूरते हुए कहा। फिर वो तीनों बैठ गए और बातें करने लगे। वो लड़की बहुत उदास लग रही थी, तो आरोही ने उससे कहा, तुम उदास क्यों हो? घर की याद आ रही है? हाँ, वो पहली बार घर से दूर आए हैं ना, इसलिए उदास हूँ। कोई बात नहीं, हम हैं ना, अब जब तक हम यहाँ हैं हमें ही अपना परिवार समझो। नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मीरा की अच्छी दोस्ती हो गई आरोही और नंदिनी के साथ।
फिर नंदिनी अपने घर चली गई। दोनों ने कुछ देर पढ़ाई की और फिर खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके अपने घर वालों के साथ फ़ोन पर बात करके सो गए।